सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज आपका है सेट नंबर 93, जो कि बहुत शानदार सेट। BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1998 में ही आया हुआ। यहाँ पर भी हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन ओनली रेड पार्ट हमें उसका चेक करना है, बाकी पूरे सेंटेंस से आपको कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर अराइविंग ऑन लीव, यानी कि लीव पर जाने से पहले ये कहना चाह रहा है। सो गाइज यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा है कि पहले में लगाया उसने आस्क्ड, वॉज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म का लगाना अनिवार्य था, जो कि उसने ठीक किया। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है कंप्लीट, जो कि ठीक है। दिस असाइनमेंट, जिसके बाद नाउन का इस्तेमाल किया है वो भी सिंगुलर, जो कि ठीक है। बिफोर अराइविंग ऑन लीव, लीव पर जाने से पहले। गाइस पहली बात तो यही है, जाने के अर्थ में गो का इस्तेमाल करते हैं, नोट अराइव का। अराइव का इस्तेमाल करते हैं पहुंचने के अर्थ में। वैसे भी एक इडियम है, गो ऑन लीव, गोइंग ऑन लीव। तो गाइस इसका आंसर हो जाए आपका डी करेक्ट। यस गाइस, पहले सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है व्हेन शी केम टू नो, जब उसे पता चला। व्हेन शी केम टू नो, टू के बाद में आपने लगाया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि बिल्कुल ठीक है गाइस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। व्हेन शी केम टू नो ऑफ दिस डेंजर, इस खतरे के बारे में, सिचुएशन। सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोगों ने खाली पढ़ा था डेंजर, जो ठीक था, लेकिन आगे सिचुएशन को देखते हुए, यानी कि नाउन को देखते हुए हमें इससे पहले कोई एडजेक्टिव लगाना होगा। सो गाइस यहाँ पे आपको एडजेक्टिव बनाना होगा डेंजर का, जो कि बनेगा डेंजरस। क्या बनेगा? डेंजरस। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। व्हेन शी केम टू नो ऑफ दिस डेंजरस सिचुएशन शी रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस। तो इसका बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़िए गाइस, यहाँ पे सेंटेंस नंबर थर्ड में मिस्टर सेन वॉज एजुकेटेड विद प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता। सो थर्ड सेंटेंस में कह रहा है कि मिस्टर सेन वॉज एजुकेटेड। मिस्टर सेन के लिए उसने वॉज का इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वॉज वर्ग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एजुकेटेड का इस्तेमाल किया, जो कि ठीक है, लेकिन एजुकेटेड के साथ में उसने विद का इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ पे गलत है गाइस। एजुकेटेड यानी कि कहीं से शिक्षित होना के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एट का। वैसे भी आगे एक स्थान दिया गया है, द प्रेसिडेंसी कॉलेज, द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता। सो गाइस यहाँ पे जब बड़ा स्थान और छोटा स्थान दोनों एक साथ दिए गए हों तो छोटे स्थान से पहले एट का इस्तेमाल करते हैं, बड़े स्थान से पहले इनका इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर आप कहने लगे कि आई लीव एट लेबर कॉलोनी, आई लीव एट लेबर कॉलोनी इन सहारनपुर, तो गाइज यहाँ पे हमें लेबर कॉलोनी से पहले एट का, सहारनपुर से पहले इनका इस्तेमाल करना होगा। गाइज सहारनपुर एक शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, उसके अंदर एक कॉलोनी है लेबर कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ, तो लेबर कॉलोनी सहारनपुर का आगे छोटी है इसलिए एट लगाया, सहारनपुर से पहले इन लगाया। सो गाइज यहाँ पर इस वजह से भी आपको एट लगाना होगा। मिस्टर सेन वॉज एजुकेटेड एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता। जब दोनों एक साथ आएंगे तो ही आप कंफर्म कर पाएंगे कौन सा स्थान छोटा है कौन सा स्थान बड़ा। अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो आपको फिर छोटे और बड़े दो भी आ जाए, आपको इन ही लगाना है। जैसे कि मैं कहने लगूँ आई लिव इन लेबर कॉलोनी, आई लिव इन लेबर कॉलोनी, अब मैंने इनका इस्तेमाल किया लेबर कॉलोनी से पहले, क्योंकि अभी लेबर कॉलोनी को ये डिफाइन करने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि ये छोटा स्थान है या बड़ा स्थान है। ओके गाइस, इस सेंटेंस में सी पार्ट में है फिलहाल आपके एरर। ऑलमोस्ट 10 years एक्सपीरियंस एज ए मैनेजर इज एसेंशियल फॉर द पोस्ट। लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि ऑलमोस्ट 10 years एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस। जरा आप सोच के देखें, अगर आप लोग सेंटेंस को बोल भी रहे होंगे तो आप यही बोल रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस। जब आपको का, की आवाज़ आ रही है तो गाइज आपको एपोस्ट्रोफे एस की भी आवाज़ आनी चाहिए। सो गाइज यहाँ पे हमें यहाँ पे
हालांकि ईयर्स पहले से ही प्लूरल है, यहाँ पे और कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाना होगा खाली, और कुछ नहीं। यस गाइस, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो एपोस्ट्रोफी लगाना होगा, यानी कि इस सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस में पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है, ही लाइज इन ऑर्डर टू एस्केप पनिशमेंट। यस गाइस, हमें यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। हालांकि यहाँ पर आपको रेड किया गया वो पार्ट, पहला है लाइज, जो कि ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर टू, ये तो बिल्कुल एक इडियोमेटिक वे है, इन ऑर्डर टू, जो कि ठीक है। एस्केप द पनिशमेंट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। यस, अगला सेंटेंस कह रहा है कि हरीश राइट्स टू हिज पेरेंट्स एवरी मंथ। हरीश राइट्स टू हिज पेरेंट्स एवरी मंथ। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। यस, हरीश राइट्स टू हर पेरेंट्स। यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें, हरीश के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है उसने, जो कि ठीक है। फिर टू हिज पेरेंट्स एवरी मंथ। यहाँ पर गाइस किसी पार्ट में आपके नहीं है कोई भी एरर, सेंटेंस पूरी तरह से आपका ये करेक्ट हुआ। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ई, करेक्ट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है गाइस आपका, कह रहा है कि दिस प्रोग्राम इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन ऑफ वी। गाइस अगर हम लोग बात करें सेंटेंस की, कह रहा है कि दिस प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन ऑफ वी। दिस के लिए उसने प्रोग्राम लगाया, जो कि सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दिस प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल, जो कि ठीक है गाइस, फॉर एवरीवन ऑफ वी। गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता ही है गाइस कि ऑफ आपका एक प्रपोजिशन है, ऑफ आपका एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट सब्जेक्ट। उसने कहा ऑफ बी, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है, यह आपका ऑफ अस होना चाहिए था। इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सेंटेंस नंबर 8 देखिए गाइस क्या कह रहा है, 8 यहीं पे ही है। कह रहा है कि यू वुड बी अपॉइंटेड। सो गाइस यहाँ पे वुड के बाद उसने लगाया बी, साथ में लगाया थर्ड फॉर्म, जो कि ठीक है। यू वुड बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है। ई इसका आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस को देखते हुए। सेंटेंस नंबर 9 में कह रहा है कि वी डिसाइडेड। सेंटेंस को पार्ट में देकर चल रहा है, सेकंड फॉर्म सभी के लिए कॉमन रहती है, वी डिसाइडेड, जो कि यहाँ पे ठीक है। टू परचेज्ड, गाइस ये आपका हो गया है पूरी तरह से रॉन्ग, क्योंकि हम लोग कभी भी टू के बाद में कम से कम सेकंड फॉर्म तो लगा ही नहीं सकते। टू के बाद में 99% फर्स्ट फॉर्म, 1% में सिर्फ टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आया करती है, जिरंड की फॉर्म में। वो कुछ डेफिनेट रूल हैं हमारे जिनके साथ आया करती है, लेकिन सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, SAIS कभी भी टू के बाद नहीं आएगी। यानी कि इस सेंटेंस में फिलहाल पूरी तरह से एरर है आपके बी पार्ट में। स्कूल्स हैव रिस्पॉन्डेड, स्कूल्स हैव रिस्पॉन्डेड, सॉरी माफी चाहूँगा गलत पढ़ा, रीओपन्ड, रीओपन्ड। हैज़, हैव, हैड और हैविंग, यानी कि हैव की पूरी फैमिली साथ में हमेशा चलती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है रीओपन्ड आफ्टर अ ह्यूज वैक्सीनेशन, ह्यूज वेकेशन। सो गाइस यहाँ पे वेकेशन को आप लोग काउंट कर सकते हैं। यस गाइस, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वेकेशन आपकी लंबे समय तक चलती हैं गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ह्यूज नहीं, हम लोग लगाएंगे लॉन्ग वेकेशन। तो गाइस यहाँ पे सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, आपको ह्यूज की जगह लॉन्ग का इस्तेमाल करना होगा। ओके गाइस, सेंटेंस सेट नंबर 93 BSR अभी लखनऊ बैंक क्लर्क एग्जाम में आया हुआ था, बहुत शानदार सेट। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग वीडियोस को उस हिसाब से लाइक नहीं करते जिस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं, तो लाइक भी कर दिया करें गाइस। इतना सा काम आप मेरे कहने पे किया करें, एक छोटा सा काम आपको करने के लिए दे रहा हूँ मैं। आप लोग मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन आप खुद कुछ नहीं करना चाह रहे मेरे लिए, तो कम से कम वीडियो को लाइक किया करें गाइस, थोड़ा हौसला बढ़ता है।
बताया करें कि आपको कैसा लगा सेट, शेयर किया करें अपने 1-2 फ्रेंड्स को, इतना काम आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कम से कम आप लोग डाउनलोड करके मत देखा करें वीडियो को। जिस गाइस देखिए ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता लगता है, पता लग जाता है अगर आप लोग डाउनलोड करके देख रहे हैं वीडियो को। सो ये एक गलत बात है आपकी गाइस। देखिए आपका डाटा उतना ही लगना है, आप डाटा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका डाटा उतना ही लगना है। अगर आपने वीडियो को डाउनलोड कर भी लिया है तो आप लाइव चला के देखा करो उसको, लाइक किया करो गाइस उसको, वीडियो को कभी कभी वैसे ही चला के छोड़ दिया करो वीडियोज़ को। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा बहुत हमारे लिए करने का। यस गाइस, चलिए फिलहाल गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल नए सेट के साथ में।